Dear students, now we will start a new chapter of class 10th mathematics, chapter 9, some applications of trigonometry. Exercise 9.1, question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में साथ में आपका फिगर भी अटैच है. उन्हें फिगर भी इसमें दिया हुआ है. इस फिगर में आप देख रहे हैं ए बी पोल है, ए सी रोप है जिसकी लेंथ उन्होंने 20 मीटर दी हुई है. ओके, सो ए बी with a pole and AC क्या है आपकी रोप है. तो AC rope whose length 20 meter. Clear? Let the height of the pole जो आपका ए बी है एच मीटर्स ले लिया इसका. नाउ जब भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से आप करते हैं, जनरली इस चैप्टर में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है. इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसके बेस से पॉइंट तक का डिस्टेंस ये हम मेजर करते हैं. इसीलिए पहले इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी हुआ करता था और मैक्सिमम लोग इसको हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर के नाम से भी जानते हैं और इसके क्वेश्चंस को बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो इसमें हाइट और डिस्टेंस हम निकालते हैं. आपके क्लास 10th के सिलेबस में सिंगल ट्रायंगल और डबल ट्रायंगल के सिंपल क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं. उस जिसमें कि आपका जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस या ये सिंपल एंगल्स हैं जिनके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है. दे आर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. पहले 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल ये वाले क्वेश्चंस भी हुआ करते थे, 3D क्वेश्चंस भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से डिलीट आउट हो चुके हैं. तो सिंपल आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सिंगल ट्रायंगल या डबल ट्रायंगल आपका बनेगा और वहाँ पर आपको उसको सॉल्व करना है. ओके, सो इसकी हाइट ही आपको यहाँ पर h दी हुई है, आपको h निकालना है. इसके क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल याद रखिए. यदि आप किसी ट्रायंगल में देख रहे हैं कि जिस ट्रायंगल में यदि आपको कोई एक साइड दी है और दूसरी साइड आपको निकालना है, तो आपको ये नहीं देखना कि हमें tan लगाएं कि cot लगाएं, कुछ नहीं. हमको सिर्फ क्या करना है, उस ट्रायंगल में जो निकालनी साइड है वो ऊपर और जो दी है वो उसको नीचे. फिर देखिए वो कौन सा जो है टी रेशियो फॉर्म होता है. सो यदि हम यहाँ पर देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आप देखेंगे आपको निकालना ए बी है और दिया है ए सी. व्हाट इज ए बी हियर? व्हाट इज ए बी? इस एंगल के रेस्पेक्ट में यदि हम देखेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज द साइन. सो इट इज इक्वल टू sin 30 डिग्री. क्लियर? नाउ ए बी इट इज h अपॉन 20. sin 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 और इस प्रकार से आप यदि h निकालेंगे 20/2 एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. तो आपसे h नहीं पूछा था, आपसे पूछा था हाइट ऑफ द पोल. तो बच्चों ध्यान रखना है, आपको यहाँ आंसर, आपको पूरा आंसर लिखना है. आपका h, क्योंकि h आपसे पूछा नहीं गया था, h आपने माना था, तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर. इस प्रकार से आपका आंसर आता है.
Clear? Now we come to next. Second question. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की हाइट आपको निकालना है. ओके, चलिए लेते हैं जरा हम इसमें इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में यहाँ पर कि हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं. सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज़ कर रहे हैं. उस क्वेश्चन में आपका सबसे हाफ, जो आप ये मान लीजिए कि हाफ वर्ग अपन कह सकते हैं, वो है आपका उसका करेक्ट डायग्राम यानी कि फिगर का ड्रॉ होना. यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक ट्री है, पेड़ है. ओके, ये हमने एक ट्री लिया. क्लियर? इट इज ए बी आपका एक ट्री है, ये बना दिया. ए बी एक ट्री है. ये ट्री तूफान में, स्टॉर्म में टूट गया. सपोज कीजिए ये यहाँ से टूटा है, सी पार्ट से टूटा, और ये ट्री टूटने के बाद में ग्राउंड, अभी आपका ग्राउंड है, ठीक है ना. तो ये ट्री टूटने के बाद में यहाँ पर आया और इस प्रकार से इसने ग्राउंड को टच किया. ओके, ये ट्री यहाँ पर आ गया. तो आपका बी जो पार्ट था, बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट यहाँ पर आ गया, लेकिन हम इसको नया पॉइंट दे देंगे डी. ओके, ये वाला पार्ट आपका बी सी टूट कर ये आ गया, गिर गया है इस प्रकार से. तो आपका यहाँ पर सी डी, और टूटने के बाद में उसने क्या कहा है, एन एंगल 30 डिग्री विथ इट. उसने इसके जो है साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया ग्राउंड के साथ में. नाउ आपके और क्या दिया है, जहाँ पर इसने टच किया वहाँ से लेकर ये ट्री का फुट है ए, ये डिस्टेंस उन्होंने दिया है 8 मीटर. एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हाइट आपको निकालना है. क्लियर? अब हमारा जो सब कुछ है वो इस क्वेश्चन के अंदर है. ट्री की हाइट निकालना है. ट्री क्या है आपका, ट्री कौन सा आपका, ए बी. तो हम इसमें लिखेंगे लेट ए बी बी द ट्री. ए बी आपका ट्री है. एंड इसका ब्रोकन पार्ट कौन सा है, सी बी. एंड सी बी इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री. करेक्ट? जो कि ग्राउंड को कहाँ टच कर रहा है, डी पॉइंट पर, which touches ground at C. ओके, आपको एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है. हम मान लेंगे लेट ए सी इक्वल टू एक्स. ओके, ए सी इक्वल टू एक्स, और इसको बी सी को हमने y लिया. तो ये भी आपका सी डी भी कितना हो जाएगा आपका y, एंड बी सी इक्वल टू वाई. x मीटर आप ले सकते हैं, बी सी इक्वल टू y मीटर, एंड दैट इज इक्वल टू योर सी डी. ना आपको x और y की वैल्यू चाहिए. तो अब आप देखिए, जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इन ट्राइंगल ए सी डी आपको ए सी चाहिए, और दिया क्या है, ए डी. ए सी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा आपका, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी क्या हो गया आपका ये 10. इट इज इक्वल टू 10 30. व्हाट इज ए सी, इट इज इक्वल टू x अपॉन 8 10 30 1 अपॉन √3. सो इससे आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू 8 अपॉन √3.
नंबर 1। अब इसको रेशलाइज मत करिएगा, हमें ध्यान रखना रेशलाइजेशन या कुछ क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल डिवीजन सब कुछ फाइनल में करें आंसर के टाइम पर। एक्स उसका आंसर नहीं है, उसका आंसर है एक्स प्लस वाई, तो पहले वाई और निकालेंगे ना। इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, अब आपको निकालना है सी डी, और दिया क्या है ए डी। व्हाट इज सी डी? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ये कितना हो जाएगा सेक 30। सी डी वाई अपॉन ए डी 8 सेक 30 2 अपॉन √3, और इससे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर y इक्वल टू 8 2 ज़ा 16 अपॉन √3। अब आपको x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई हैं, आपको ट्री की हाइट निकालना है, आप इजीली ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई, या जिसको अपन ले सकते हैं ए बी, हमने बताया था ए सी प्लस बी सी यानी x प्लस वाई। व्हाट इज x? 8 अपॉन √3, y 16 अपॉन √3 आप एलसीएम ले लेंगे जो कि कॉमन है, इसलिए 8 प्लस 16 24 अपॉन √3। अब रेशलाइज कर दीजिए इसको, √3 से ऊपर ये आपका रेशलाइजिंग फैक्टर है, √3 से नीचे 24 √3 अपॉन 3 कैंसिल हुआ 8 एंड इट इज़ इक्वल टू 8 √3। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, और भी अच्छा होगा यदि आप √3 की वैल्यू यहाँ पर रख दें। देयरफॉर इट इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? इट इज 1.732। याद रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 13.856 मीटर। दैट इज योर आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क में स्लाइड्स आप देखते हैं जिसको हम फिसल पट्टी भी कहते हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज। अब 2 स्लाइड्स हैं, 5 years वाले के लिए शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब उसके 5 years वाले की थोड़ी छोटी स्लाइड रखी जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, और उसका इंक्लिनेशन भी देखिए 30 डिग्री, काफ़ी ढाल दिया उसके अंदर। ठीक है, जो इंक्लिनेशन दिया काफ़ी मतलब जो है कम दिया। और जो उनसे बड़े चिल्ड्रन हैं उनके लिए उन्होंने उसकी हाइट कितनी रखी है 3 मीटर, और जो इंक्लिनेशन दिया है कितना दिया है 60 डिग्री। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर केस में आपको स्लाइड निकाल, 2 केस हैं, 2 आपके इसमें फिगर बनेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहला लेते हैं फर्स्ट केस, पहली स्लाइड बिलो द एज ऑफ 5 years वाले के लिए। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, ये बिलो 5 years वाले के लिए है। चलिए ए बी एंड सी, इसका टॉप, ये जो उसका टॉप है यहाँ पर बच्चे चढ़ने के बाद में यहाँ से फिसलते हैं, और ये उसकी लेंथ है। इस लेंथ को हम मान लेते हैं, इस लेंथ को हम ले लेते हैं x, और ये जो एंगल है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, क्लियर है? सो चलिए, ये फर्स्ट केस के लिए है, ये हमने फिगर बना दिया, करेक्ट। बी सी लेट हम इस पर ले लेते हैं बी सी इक्वल टू एक्स लेंथ ऑफ द स्लाइड। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको बताया पहले भी,
आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल फार्मूला जो आपको बिल्कुल बताया गया है, कोई वो नहीं है। आपको निकालना x है, दिया 1.5 है, यानी कि BC निकालना है, AC दिया है, तो आप बिल्कुल यही लिखिए BC अपॉन AC। इसमें क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दाएं बाएं कहीं नहीं जाना, बिल्कुल ईजी आंसर आता है। बस रेशियो आपको 6 रेशियो वो है याद होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि अपोजिट साइड, दैट इज द साइन का उल्टा कॉसेक, cosec 30 degree. What is BC here? It is x, AC 1.5, cosec 30, इसकी वैल्यू थी 2। इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इक्वल टू 2 इंटू 1.5, यू विल गेट 3.0, और यू कैन से इट इज इक्वल टू 3 मीटर। पहली लेंथ आ गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा बड़े बच्चों का भी ध्यान रखते हुए उनके लिए जो स्लाइड बनाई है उसकी लेंथ भी हम यहाँ पे निकालेंगे। सेकंड केस में हाइट ज़्यादा है, इंक्लेशन भी दिया हुआ है इसमें ज़्यादा। अब इसका नाम अलग रख देंगे PQR। यहाँ पर जो टॉप इसका दिया हुआ है कितने मीटर पे, जस्ट डबल 3 मीटर पर। एंगल भी डबल कर दिया 60 डिग्री का। आपको इस QR स्लाइड ये निकालना है, हम मान लेते हैं ये कितना आपका y। ओके, नाउ सो सेकेंड केस फॉर elder children in triangle PQR, सेम रीजन QR अपॉन PR बता चुके हैं, इट इज इक्वल टू cosec 60। PR आपको QR आपको y, PR इट इज इक्वल टू 3, cosec 60 2 अपॉन रूट 3, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 3 इंटू 2 6 अपॉन रूट 3। क्लियर। अब यहाँ इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 से न्यूमरेटर में एंड रूट 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, y इक्वल टू 6 रूट 3 अपॉन 3। कैंसिल किया, यू विल गेट 2 रूट 3 मीटर। ओके, आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपका जाएगा 3.464 मीटर। तो इस प्रकार से आपकी दोनों स्लाइड्स की लेंथ निकल गई, 3 मीटर एंड 3.46 मीटर। ये दोनों स्लाइड की आपकी लेंथ हो जाएगी। ये आपका आंसर है।